हेलो एवरीवन, आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पूरे डिटेल्स इसके बारे में सीखेंगे। क्या होता है, इसके वाक्यों को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पहचानेंगे इस टेंस के वाक्यों को, अर्थात पहचान क्या है इस टेंस की। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में, अर्थात कोई वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, वे 5 बजे से खेल रहे थे। अर्थात ऐसे वाक्यों में लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, समय के साथ आ रहा है। इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात इस पहचान में लास्ट में रहा था, रही थी आ रहा है। इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि यह समय के साथ रहा था, रही थी लास्ट में आ रहा है। अब हम ऐसे वाक्यों को हमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, उसके लिए हम रूल देखेंगे। पहले रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल, सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। रूल नंबर सेकंड, सभी वाक्यों के मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज अर्थात उपयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड,
रूल नंबर 3 क्या है? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। अर्थात रूल क्या है? सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का उपयोग करेंगे। सभी वाक्यों के मेन वर्ब, जो मेन वर्ब लास्ट में आएगी, जैसे पढ़ रही थी, इसमें हम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय क्या होता है? जैसे महीनों का नाम, दिनों का नाम, सन का नाम आदि आ जाए तो वह निश्चित समय में ही आएगा। जैसे जनवरी का महीना का नाम फिक्स हो तब वह निश्चित समय में आएगा। और अनिश्चित समय में क्या आएगा? जैसे वह 2 बजे घंटा के बारे में बात किया जाए तो वहाँ अनिश्चित समय के लिए होगा। जैसे आगे हम इसके बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला अर्थात सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों के लिए हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे? अर्थात सब्जेक्ट रखेंगे शुरू में, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म से एक का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वे सब 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अर्थात सबसे पहले पहचान लिए कि लास्ट में रहे थे समय के अनुसार आ रहा है, तो यहाँ वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसलिए हम ऐसे वाक्यों में साधारण वाक्य के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यस के स्थान में दे, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, रीड में रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, फिर सिंस या फार्म से एक का प्रयोग करेंगे। अर्थात घंटे है तो इसलिए फार का प्रयोग करेंगे, फिर समय अर्थात 2, फार टू आवर, फुल स्टॉप। वह 2 बजे से खाना पका रही थी। इसको भी देख लेते हैं इसी फार्मूला के अनुसार। यस के स्थान में सी मीन्स वह, फिर
हैड बीन सभी के साथ लगाते हैं। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट ओ के स्थान में फूड, फिर से के स्थान में सिंस या फार्न का प्रयोग करेंगे। से के स्थान में बजे है इसलिए सिंस, फिर टी के स्थान में 2 बजे अर्थात 2 o'clock, CLO 2 o'clock। अब आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार्म से एक का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के लिए वे सब 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे थे। अर्थात यस के स्थान में दे मीन्स वे, फिर हैड के बाद नॉट बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, गो मीन्स जाना, गो में आईएनजी गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट ओ के स्थान में स्कूल, फिर से के स्थान में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2 घंटे अनिश्चित है इसलिए यहाँ फार का प्रयोग करेंगे। फिर 2 आवर। अब आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। अप्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से होता है। पहला, जब प्रश्न शब्द वाक्य में शुरू में आ जाए, अर्थात वाक्य के शुरू में आ जाए तब एक प्रश्न शब्द होता है। और दूसरा, जब वाक्य में प्रश्न शब्द बीच में हो, वाक्य के बीच में हो। पहला, जब वाक्य की शुरू में प्रश्न क्या शब्द आए।
तब हम कैसे बनाते हैं। जैसे क्या वे 2 बजे से स्कूल जा रहे थे। अर्थात इस वाक्य में शुरू में क्या क्या शब्द आ रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर्म से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रोसेस के अनुसार हम इसे बनाएंगे। जैसे क्या के स्थान में हैड रख दिए, हैड, फिर यस के स्थान में दे मीन्स वे, फिर बीन फार्मूला में ही है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, गो में आईएनजी गोइंग, फिर ओ के स्थान में स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर सिंस, यस के स्थान में निश्चित समय के लिए सिंस को प्रयोग करती है, फिर टाइम कैपिटल टी के स्थान में 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। अब हम जब वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आए तब हम कैसे बनाएंगे। ये तो जब वाक्य में शुरू में क्या शब्द आ जाए तब हम बनाते हैं। अब हम सीखेंगे जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न शब्द आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। दूसरा, जब वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि आए तब हम कैसे करेंगे। अर्थात जब वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि आए तब कैसे हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह एक घंटे से खाना कब नहीं बना रही थी। अर्थात ऐसे वाक्यों में बीच में कब प्रश्न शब्द आ रहा है तो ऐसे वाक्यों को हमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात जो शब्द प्रश्न करता हो बीच में हो उसे शुरू में लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद
बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी को दूसरे शब्दों में जीरंड भी बोलते हैं। फिर मेन वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार में से एक का प्रयोग करेंगे, फिर टी, फिर क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं कैसे बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। क्यू डब्ल्यू के स्थान में व्हेन, व्हेन मीन्स कब, फिर हैड फार्मूला में ही रहेगा। यस के स्थान में सी मीन्स वह, फिर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई। फिर सिंस या फार यहाँ पर से के स्थान प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार। फिर टी, टी ये है 1 घंटे। अब हम रख देते हैं क्यू डब्ल्यू के स्थान में व्हेन, व्हेन हैड, फिर यस के स्थान में सी, सी के बाद नॉट। जब भी किसी वाक्य में, प्रश्न वाले वाक्यों में कोई भी टेंस हो, उस टेंस में यदि प्रश्न शब्द आ रहा है तो सदैव सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यस सी है, इसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है। नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? मेक, मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग द फूड, मेकिंग द फूड। फिर सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, यहाँ फार का प्रयोग करेंगे, फार 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। और भी वाक्य देख लेते हैं। वे सब सुबह, सुबह से व्यायाम नहीं कर रहे थे। वे सुबह से व्यायाम क्यों नहीं कर रहे थे? प्रश्न में कर लेते हैं। अब इसको हम इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे। क्यू डब्ल्यू के स्थान में क्यों, वाई, वाई रखेंगे। फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। फिर हैड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट वे सब आ रहा है तो दे। फिर नहीं शब्द आ रहा है तो सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यदि वाक्य में, प्रश्न वाले वाक्यों में यदि नहीं शब्द आए तो सदैव सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। फिर बीन फार्मूला के अनुसार। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, एक्सरसाइजिंग। फिर से के स्थान में सिंस या फार, यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। और वाक्य देखते हैं। हम सब एक सप्ताह से आगरा कब नहीं जा रहे थे। ठीक इस वाक्य को भी इसी फार्मूला के माध्यम से हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यू डब्ल्यू के स्थान में कब आ रहा है, हम सब यस के स्थान में रखना है।
एक सप्ताह अर्थात ए टी है। यहाँ पर सिंस या फार का प्रयोग करेंगे से के स्थान में, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब रख दीजिए फार्मूला में क्यू डब्ल्यू के स्थान में व्हेन, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है वी मीन्स हम सब, फिर नॉट आ रहा है तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, फिर बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी अर्थात गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। फिर गोइंग के साथ सदैव टू प्रीपोजिशन आता है, गोइंग टू आगरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से के स्थान में सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक सप्ताह अर्थात मालूम नहीं कौन सा एक सप्ताह, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, फार 1 वीक क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी है, इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।